बड़ी बड़ी मूछें, गर्दन पर नीला गमछा और आंखों पर काला चश्मा। वर्ण व्यवस्था से दलितों की आजादी के लिए क्रांति करने वाले उस नायक की यह पहचान है जो दलितों की नई उम्मीद है, जिसे विश्वविख्यात टाइम मैगजीन विश्व के 100 उभरते नेताओं में से एक बता चुका है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। चुनावी राजनीति से ऐलानिया दूरी को तथाकथित मजबूरी के पुल से पाट कर सियासी हो चुके चंद्रशेखर आजाद की कहानी शुरू होती है उसी गांव से जिसके मुहाने पर लगे बोर्ड को देखकर देश कभी चौंक गया था। सड़क के किनारे 2 पिलर पर खड़ा एक बोर्ड सिर्फ बोर्ड नहीं रह गया था, वो ऐसा शिलालेख बन गया था जिसने दलितों के आत्मविश्वास को आसमानी आकार दिया था, जिसने अधिकार की लड़ाई को नया आयाम दिया था, जिसने वो नाम दिया जो वर्णवादी व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध में दलितों की नई उम्मीद का पर्याय बना हुआ है, जो दलित राजनीति को सीधी बनाकर कांशीराम की विरासत को अपने नाम करने मैदान में उतर चुका है। गांव धड़कौली, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पावर सेंटर लखनऊ से करीब 700 किलोमीटर दूर छोटे से गांव में 3 दिसंबर 1986 को चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। पिता नजदीक के छुटमलपुर शहर के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। गोवर्धन दास ने बड़े बेटे का नाम भगत सिंह रखा था, दूसरे बेटे का नाम रखा चंद्रशेखर आजाद। कहते हैं कि शिक्षक गोवर्धन दास अपने बेटों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इसलिए रखा था ताकि वे भी उन्हीं की तरह देश को भेदभाव से आजादी दिलाने के लिए जोरदार लड़ाई लड़े। चंद्रशेखर के पिता ने अपने बेटे को दलित उद्धारक के सांचे में गढ़ा। चंद्रशेखर को बेहतर शिक्षा मिली। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रशेखर ने देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी देहरादून के डीएवी कॉलेज से ही की। छात्र संघ चुनाव में सक्रिय रहने वाले चंद्रशेखर विदेश में लॉ की पढ़ाई कर टॉप लॉयर बनना चाहते थे। विदेश जाने का मौका भी आया, लेकिन अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। 2012 में चंद्रशेखर के पिता गोवर्धन दास को कैंसर हो गया। चंद्रशेखर अपने पिता का एम्स में इलाज कराने दिल्ली पहुंचे। एम्स में चंद्रशेखर के रिटायर्ड पिता को बेड नहीं मिला। कैंसर पीड़ित पिता की सेवा में चंद्रशेखर रह गए और फिर विदेश जाकर पढ़ने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन चंद्रशेखर ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए वर्णवादी व्यवस्था की छाती पर अपनी योग्यता से प्रहार कर दलितों की आवाज को आकार देने की कसम खाई और मिशन को पूरा करने में जुट गए। 2015 की बात है। छुटमलपुर शहर के एंग्लो हिंदुस्तान पब्लिक इंटर कॉलेज में एक घटना हुई। सवर्ण जाति के बच्चों ने एक दलित लड़के को बहुत पीटा था। 8 दिन बाद फिर उसी कॉलेज में उसी लड़के को फिर से पीटा गया। लड़का अपने गांव गया। गांव वालों ने इस बार प्रतिकार करने की पहल शुरू की और फिर पहुंच गए उस वकील के पास जिसने वकालत की नई नई डिग्री के साथ दलितों को कानूनी हक दिलाने की कसम खाई थी। वो वकील थे चंद्रशेखर आजाद। वही चंद्रशेखर आजाद जो खुद स्कूल में भेदभाव से साक्षात्कार कर चुका था, जिसे 10-11 साल की उम्र में ये सुनना पड़ा था कि वो महज वजीफा लेने के लिए स्कूल आता है, जिसने 2 साथियों के साथ मिलकर भीम आर्मी बना ली थी। भीम आर्मी के लड़कों के साथ लेकर चंद्रशेखर आजाद एएचपी कॉलेज पहुंचे। अपने आक्रामक इरादे जताए। सवर्ण लड़के बैकफुट पर आ गए और यही भीम आर्मी की पहली जीत थी। भीम आर्मी ढूंढ ढूंढ कर दलितों की मदद करने लगी। उनकी लड़कियों की शादी कराने लगी। दलितों के लिए भीम आर्मी मुफ्त में कई स्कूल चलाने लगी। चंद्रशेखर ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भीम आर्मी से जोड़ा, दलितों के अधिकार को जोर शोर से उठाया। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ मिलकर भीम आर्मी के विस्तार में लग गए। चंद्रशेखर ने अपने नाम में रावण जोड़ दिया। द ग्रेट चमार के नाम से बोर्ड लगाने लगे। दोनों अपने आप में अनोखा प्रयोग था और यहीं से रावण की चर्चा होने लगी।
2 साल बीत गए। फिर आई वो तारीख जो उत्तर प्रदेश के दामन पर नया दाग लगा गई। मई 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जातीय दंगा हुआ। दलितों के घर जला दिए गए। सवर्ण बनाम दलितों के इस लड़ाई के बीच में चंद्रशेखर ने दलितों की महापंचायत बुलाई। भीड़ जुटी। इसके बाद हंगामा हुआ। तोड़फोड़, हंगामा, आगजनी में भीम आर्मी से जुड़े 37 दलितों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन तथाकथित मास्टरमाइंड चंद्रशेखर अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस ने चंद्रशेखर के नाम पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। पूरे 75 जिलों की पुलिस ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। फिर वो हुआ जिससे चंद्रशेखर की पहचान राष्ट्रव्यापी हो गई। देश भर के दलितों के नए हीरो के तौर पर वह स्थापित हो गए। दिल्ली में 21 मई 2017 की सुबह थी। करीब 10 बजे थे। जंतर मंतर पर अचानक नीली टोपी पहने हजारों की भीड़ दिखने लगी। करीब 5000 लोग थे। कई सालों से ऐसा नजारा वहां नहीं दिखा था। युवा चंद्रशेखर का मुखौटा लगाए लोग खड़े थे। मुखौटों के बीच उस भीड़ में चंद्रशेखर भी थे। चंद्रशेखर का हुलिया थोड़ा बदला हुआ सा था। मंच से चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया कि अगर पुलिस गिरफ्तार सभी 37 दलितों को रिहा कर देगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा। चंद्रशेखर की ये बात दलितों के दिल में उतर गई और चंद्रशेखर दलितों के राष्ट्रीय हीरो बन गए। चंद्रशेखर की बड़ी बड़ी मूछें, गर्दन पर नीला गमछा और काला चश्मा दलित नौजवानों की पहचान सी बन गई। इस बीच 8 जून 2017 को एसटीएफ ने हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दलित वोट के चक्कर में सरकार ने 13 सितंबर 2018 की रात 2:30 बजे चंद्रशेखर को रिहा कर दिया। चंद्रशेखर बीमार होकर अस्पताल पहुंचे तो प्रियंका गांधी तक देखने के लिए पहुंची थी। यहीं से चंद्रशेखर नेता बनने लगे थे। नेताओं से मेल मिलाप शुरू हो गया। हालांकि मायावती से चंद्रशेखर की दूरी बनी रही। दलितों की उम्मीदों को आकार देने के लिए चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी के नाम से अपना दल बना लिया और फिर पहली बार सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से टकराने चुनावी मैदान में उतर गए। चंद्रशेखर लगातार दलितों की आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली, भोपाल से लेकर हाथरस तक या कहिए कि यूपी के कोने कोने तक जब भी दलितों की बात आई, चंद्रशेखर अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच गए। स्कूल में शिक्षक होने की वजह से चंद्रशेखर के पिता का गांव में रसूख था। चंद्रशेखर के पास अपनी गाड़ी है, गांव में घर है, 2 भाई और 2 बहनों के अलावा मां का साथ है और साथ में करोड़ों दलितों का आशीर्वाद है। चंद्रशेखर अब रावण नाम छोड़ चुके हैं। चंद्रशेखर नास्तिक हैं, बौद्ध को मानते हैं। अंबेडकर और कांसीराम के रास्ते पर चलकर उस मिशन को पूरा करने में जुटे हैं जो सदियों से अधूरा है। तो ये थी चंद्रशेखर की कहानी। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।